आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। सुशांत सिंह केस में ड्रग्स एंगल की जांच कर रहा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अगले कुछ घंटे में बहुत बड़ा फैसला करने वाला है। अब बात रिया चक्रवर्ती से आगे की होगी। आज एनसीबी ने आधिकारिक तौर पर माना कि सारा अली खान की जांच चल रही है। सारा को पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। सारा का सामना अपनी पुरानी दोस्त रिया चक्रवर्ती से भी कराया जा सकता है, क्योंकि ड्रग्स केस में सारा का नाम रिया ने ही खोला है। कल तक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास सिर्फ जुबानी बयान थे, लेकिन आज कुछ नए वीडियोस भी हैं। मुंबई से राजेश कुमार ने एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भेजी है। इसमें वो सारे वीडियो हैं जिसे सारा के खिलाफ सबूत माना जा सकता है। छत पर सारा, टेरेस पर सारा, बालकनी में सारा, सुशांत के साथ लेक में सारा, सिगरेट के कश खींचती सारा, कैमरा देखकर घबराती सारा। वीडियो हैं, सबूत हैं। सारा अली खान और सुशांत सिंह राजपूत की रिलेशनशिप कंफर्म है। सारा सुशांत के साथ स्मोकिंग कर रही है, इससे अब कोई इनकार नहीं कर सकता। ये वीडियो देखने के बाद सारा भी अब डिनाई नहीं कर सकती। इस वीडियो नंबर 4 के बैकग्राउंड से पता चलता है कि ये लोनावाला का पावना डैम है, सुशांत का हैंग आउट फार्म हाउस, जहां सुशांत सिंह राजपूत भी हैं और साथ में सारा अली खान भी। सारा अली खान और सुशांत सिंह राजपूत की टेम्परेरी लव वाली कहानी में ड्रग्स वाला परमानेंट किस्सा अब तक आपने सिर्फ सुना होगा। पहली बार उसके सबूत आए हैं। सुशांत और सारा का ये नशीला प्यार है या लव में ड्रग्स का काला नशा घुला है? जांच शुरू हो चुकी है। सबूत आपकी टीवी स्क्रीन पर है। सारा अली खान का सारा ड्रग्स कैमरे पर। सारा और सुशांत का ड्रग्स वाला वीडियो। सारा के ड्रग्स कनेक्शन पर सबसे बड़ा खुलासा। सारा अली खान की बेस्ट फ्रेंड और सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती ने एनसीबी को 15 पन्ने का लिखित बयान दिया, तो उसमें बॉलीवुड की ड्रग्स मंडली में जो पहला नाम बताया वो सारा अली खान का था। रिया ने बताया कि सारा सुशांत के साथ ड्रग्स लेती थी। सुशांत ड्रग्स वाली पार्टी करते थे और सारा अली खान उनकी मेहमान होती थी। रिया ने जो जो बताया उसके सबूत मिल गए हैं। गौर से देखिए, इसमें कश लगाते हुए सुशांत सिंह राजपूत भी दिखेंगे। स्मोकिंग करती हुई सारा अली खान भी दिखेंगी। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अफसर सारा अली खान के इन वीडियोस को एक एक फ्रेम मिलाकर देख रहे हैं। फॉरवर्ड और रिवाइंड करके सबूत तलाश रहे हैं। इन वीडियो को देखकर पहली बार लग रहा है कि रिया चक्रवर्ती ने सारा अली खान के बारे में जो बताया सच बताया। रिया के बयान में सारा की सारी सच्चाई है और सारा अली खान के लिए मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं। सुशांत और सारा का सबसे बड़ा सीक्रेट आउट हो चुका है। ये वीडियो सबूत सारा अली खान को बेचैन करने वाले हैं। यही वीडियो बॉलीवुड की भी नींद उड़ाने वाले हैं। सारा और
और सुशांत के पहले वीडियो में दोनों साथ साथ बालकनी में बैठे हैं। सुशांत लगातार सिगरेट पी रहे हैं। सारा और सुशांत दोनों को पता है कि कोई उनका वीडियो बना रहा है। शूटिंग ड्रोन कैमरे से हो रही है। सारा कैमरे को देखकर थोड़ा घबराती भी है, लेकिन सुशांत को कोई फर्क नहीं पड़ता। रिया ने बताया है कि सुशांत सिगरेट में बड्स भरकर पीते थे। बड्स मतलब रिफाइंड गांजा। अब सारा को बताना है कि सिगरेट में क्या भरा था। वीडियो नंबर 2 में सुशांत सारा को सिगरेट देते हैं और सारा अली खान भी उससे कश लगाती है। सारा को पता है कि कैमरा चल रहा है, इसलिए कश खींचते वक्त वो कैमरे की ओर पीठ कर लेती है। कश लगाने के बाद सारा और सुशांत कैमरे की ओर देखते हैं। जलती हुई सिगरेट सारा के हाथ में ही रहती है। वीडियो लगातार बनता रहता है। सारा और सुशांत का वीडियो कौन बना रहा था? सारा और सुशांत के रिश्ते के बारे में किसे मालूम था? सारा और सुशांत स्मोकिंग कर रहे हैं, इसे कौन रिकॉर्ड कर रहा था? सारा अली खान कैमरे के आगे कश नहीं लगाती। सारा के हाथ में जलती हुई सिगरेट है, लेकिन वो कश तभी लगाती है जब कैमरे की ओर पीठ कर लेती है। क्या सारा को यह पता था कि ऐसे वीडियो एक दिन उसे फंसा देंगे? वीडियो किसने बनाया, ये भी बड़ा सवाल है। अब उस व्यक्ति की खोज होगी, उसका बयान लिया जाएगा तो कई राज पता चलेंगे। इस वीडियो में सारा और सुशांत के साथ बालकनी में एक और कपल नजर आ रहा है। यह फर्स्ट फ्लोर की बालकनी है, जहां सारा और सुशांत बेतकल्लुफी से बैठे हैं। सुशांत सिंह राजपूत के साथ सारा का ये वीडियो लोकेशन को कंफर्म कर देता है। पीछे देखेंगे तो पामना का डैम दिखता है। ये सुशांत का वही फार्म हाउस है जिसके बारे में रिया ने एनसीबी को एक्सप्लोसिव बयान दिया है। अब देखिए सारा अली खान के खिलाफ एनसीबी के पास क्या क्या है। एनसीबी के पास रिया चक्रवर्ती का एक बालिया बयान है। रिया के ड्रग पेडलर एनसीबी की हिरासत में है और सबसे पक्का सबूत ये वीडियो है जिसे आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। एनसीबी के पास सबसे पहले रिया का बयान आया, फिर रिया से जुड़े ड्रग पेडलर्स गिरफ्तार किए गए और अब एनसीबी को सारा अली खान के 5 वीडियो मिले हैं। सारा और सुशांत के रिश्ते की टाइमलाइन बॉलीवुड में सभी जानते हैं। सारा और सुशांत की दोस्ती कब हुई, ब्रेकअप कब हुआ, ये सबको पता है। लेकिन 4 महीने की फ्रेंडशिप में नशा कितना था, यह अब पता चल रहा है। ड्रग्स केस की जांच जैसे ही सारा अली खान की तरफ मुड़ी है, सारा और सुशांत की फिल्म केदारनाथ भी जांच एजेंसियों के रेडार पर आ गई है। सुशांत का परिवार कहता है कि सुशांत ड्रग्स नहीं लेते। रिया कहती है कि सुशांत फिल्म केदारनाथ की शूटिंग के समय से ही ड्रग्स ले रहे थे। सारा और सुशांत का ये वीडियो दिसंबर 2018 से मार्च 2019 के बीच का है। ये वही समय था जब केदारनाथ रिलीज हुई थी। क्या सारा ने सुशांत को ड्रग एडिक्ट बनाया या सुशांत के साथ सारा ने ड्रग्स लेना शुरू किया? बॉलीवुड में ड्रग्स नेक्सस को खत्म करने से पहले एनसीबी को इन तमाम सवालों के जवाब तलाशने होंगे। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम लोनावाला के उसी हैंगआउट फार्म हाउस में पहुंची जहां सारा और सुशांत छुट्टियां मनाते थे। रिया चक्रवर्ती ने एनसीबी को जो बयान दिया है उसके मुताबिक इसी जगह पर सुशांत की ड्रग्स वाली पार्टी होती थी, जिसमें सारा अली खान सुशांत की मेहमान होती थी। सारा से सुशांत का ब्रेकअप हुआ तो सुशांत के दिल पर सारा की बेस्ट फ्रेंड रिया ने कब्जा कर लिया। सुशांत से रिया की दोस्ती वाया सारा अली खान ही हुई। रिया इन हुई तो सारा आउट हो गई, लेकिन ड्रग्स उनके बीच कॉमन रहा। सारा और रिया के कुछ ड्रग पेडलर्स भी कॉमन रहे। रिया को जब भी ड्रग्स की जरूरत हुई तो सारा ने अपने पेडलर से ड्रग दिलवाया और सारा को जब जरूरत पड़ी तो रिया ने ड्रग्स अरेंज कराया। रिया चक्रवर्ती को ड्रग्स की सप्लाई करने वाले पेडलर्स को एनसीबी गिरफ्तार कर चुकी है। अब सारा अली खान पर एक्शन की तैयारी है।
क्या सारा अली खान भी गिरफ्तार होगी? क्या सारा और लोगों के भी नाम बताएगी? बॉलीवुड ड्रग्स स्कैंडल में कितने लोग पकड़े जाएंगे? सारा अली खान जिस परिवार से आती है वो बॉलीवुड का हाई प्रोफाइल परिवार है, जिसकी पहुंच के बारे में किसी को कोई संदेह नहीं है। सारा पर हाथ डालने से पहले एनसीबी को पक्के सबूत जुटाने होंगे। इसीलिए सबसे पहले ड्रग पेडलर्स की तलाश हो रही है। मुंबई से लेकर गोवा तक छापे मारे जा रहे हैं। ड्रग पेडलर्स की गिरफ्तारियां हो रही हैं। एनसीबी को यह भी पता करना होगा कि क्या सारा ने सिर्फ सुशांत के साथ 1 या 2 बार ड्रग लिया या वो हैबिचुअल थी और हार्डकोर ड्रग्स पार्टियों में भी जाती थी। ये पता चलेगा तो ड्रग सिंडिकेट के बारे में और भी कई राज खुलेंगे। सुशांत के परिवार का इल्जाम है कि रिया ने सुशांत को उनकी मर्जी और जानकारी के बिना ड्रग्स दिया, लेकिन ड्रग्स लेते हुए सुशांत और रिया के जो वीडियो सामने आए हैं वो कुछ और ही कहानी बयान कर रहे हैं। That's not jealous. This is me and I. Roll cigarette. That's tobacco. Herbal sticks. नहीं है। अभी मेरे हाथ में है ये फेक सफेद। इस वीडियो में रिया और सुशांत दोनों एक साथ स्टफ सिगरेट ले रहे। एक और स्टफ सिगरेट टेबल पर रखा है। सुशांत और रिया बारी बारी से कश लगाते हैं और माइक पर गाना गाते हैं। इस वीडियो में सुशांत और रिया के साथ सुशांत का पूर्व मैनेजर सैमुअल हॉकिप भी है जो गिटार बजा रहा है। सैमुअल हॉकिप के पीछे सिद्धार्थ पिठानी है। सैमुअल हॉकिप और सिद्धार्थ पिठानी भी स्टफ सिगरेट पी रहे हैं। जिस तरह रिया और सुशांत कस लगा रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि दोनों को ड्रग्स के बारे में पता था। इस वीडियो के बाद एनसीबी की खोजी दूरबीन फिर से सारा अली खान की ओर घूम गई है। सुशांत को रिया ने नशा कराया, सुशांत ने सारा के साथ नशा किया। एनसीबी को अब यह पता लगाना है कि ड्रग्स का ये सारा खेल कब से शुरू हुआ और उसमें सारा और रिया की इन्वॉल्वमेंट कितनी है। पहली बार सुशांत के फार्म हाउस के अंदर की तस्वीरें आप देखने वाले हैं। सुशांत की मौत को 3 महीने हो गए हैं और सबसे ज्यादा चर्चा सुशांत के फार्म हाउस की है। एनसीबी ने फार्म हाउस पर रेड डाली। इस रेड में क्या मिला, इस रिपोर्ट में देखिए। सुशांत केस में ड्रग्स वाली फाइल जैसे जैसे खुल रही है, कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। सबसे ज्यादा चर्चा सुशांत के लोनावाला फार्म हाउस की हो रही है, जिसे छुट्टियां बिताने के लिए सुशांत ने किराए पर लिया था। लेकिन जब एनसीबी की इन्वेस्टिगेशन की गाड़ी इस फार्म हाउस पर आकर रुकी तो कई हैरान करने वाली बातें पता चली। सुशांत सिंह राजपूत के लोनावाला जो फार्म हाउस है वहां पर कई तरह की दवाइयां, कई तरह के ऐसे सामान मिले हैं जिससे लगता है कि वहां पर पार्टियां हुआ करती थी, पार्टी में ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता था। इन सभी दवाइयों को फिलहाल एनसीबी ने सीज कर लिया है और यह पता लगा जा रहा है कि ये किस तरह की दवाइयां हैं, क्या ये ड्रग्स हैं। इन तमाम चीजों की इन्वेस्टिगेशन अभी एनसीबी कर रही है। साथ ही एनसीबी के सूत्रों का साफ तौर पे कहना है कि इस फार्म हाउस के अंदर ड्रग्स की पार्टियां हुआ करती थी और इस फार्म हाउस में सबसे ज्यादा रिया चक्रवर्ती और सारा अली खान सुशांत सिंह राजपूत के साथ जाया करती थी और वहां पर ड्रग्स लिया जाता था। इसके साथ ही रिया चक्रवर्ती का भाई शोभिक चक्रवर्ती भी इस फार्म हाउस में जाया करता था। एनसीबी को फार्म हाउस से नशे में इस्तेमाल की जाने वाली कई चीजें मिली हैं। आर्टिफिशियल हुक्का, मेरुआना और बड्स लेने वाला सामान, कुछ दवाइयों के प्रिस्क्रिप्शन, संदिग्ध पदार्थ के साथ साथ फार्म हाउस के डीवीआर को सीज किया गया है, जिसमें एनसीबी को ड्रग्स कनेक्शन की कई जानकारियां पता चली हैं।
सुशांत सिंह राजपूत के लोनावला के फार्म हाउस में ड्रग्स पार्टीज होती थी या नहीं, और अगर होती थी तो इन ड्रग पार्टीज में कौन कौन शामिल होता था, इसकी जांच के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की एक टीम 8 सितंबर को यहां पर आई थी और इस फार्म हाउस में जांच करके गई है। इस जांच में एनसीबी की टीम ने कई दवाइयों के प्रिस्क्रिप्शंस, हुक्का बनाने का सामान और इसके साथ साथ सीसीटीवी का डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर यानी डीवीआर भी जब्त किया है। इस डीवीआर के जरिए एनसीबी ये पता करने की कोशिश करेगी कि 2 साल के उस पीरियड में जब सुशांत के पास ये फार्म हाउस था, तब सुशांत के इस फार्म हाउस में कौन कौन आता था। 8 सितंबर के बाद पहली बार फार्म हाउस में एनसीबी की टीम पहुंची है, जिसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने आई हैं। सुशांत का यह फार्म हाउस कैसा था? 2 मंजिले फार्म हाउस में डाइनिंग हॉल था, कमरे थे, फार्म हाउस से ही पगडंडी वाला रास्ता था जो पावना झील तक पहुंचता था। एनसीबी को इसी जगह से नशे में इस्तेमाल होने वाली कई संदिग्ध चीजें मिली हैं, जिससे पता चलता है कि यहाँ पर ड्रग्स ली जाती थी। जो दवाइयां और संदिग्ध सामान मिले हैं उसकी जांच की जा रही है। इसके अलावा सीसीटीवी के डीवीआर को एनसीबी एक बड़ा सबूत मान रही है, जिसमें कई पुख्ता सबूत मिले हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अपनी जांच में यह बात भी कंफर्म की कि लोनावला में ड्रग पार्टीज के 2 सेंटर्स हुआ करते थे। पहला सुशांत सिंह राजपूत का फार्म हाउस और दूसरा पावना लेक में मौजूद ये आइलैंड्स, जहां पर सुशांत केवल अपने स्पेशल गेस्ट को ही लेकर जाते थे। सारा अली खान सुशांत सिंह राजपूत के साथ जब जब लोनावला आती थी, वो इन आइलैंड्स पर पार्टीज करने जरूर जाती थी और ये सिलसिला रिया चक्रवर्ती के साथ भी जारी रहा। यही नहीं, सुशांत की गैर मौजूदगी में रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक चक्रवर्ती भी इन्हीं आइलैंड्स पर पार्टीज करने जाते थे। मतलब ये कि ऐसी जगह तलाशी गई जो लोगों से दूर हो, एकांत हो, नशा हो, धुआं हो। इसीलिए झील के बीच रखी जाती थी मैरिजुआना और हाई ड्रग्स की नशीली पार्टी। सारा ये सारी चीजें गोपनीय रखना चाहती थी, इसलिए ड्रग्स के लिए सुशांत के साथ आइलैंड पर जाती थी। लोनावला की पावना लेक में आखिर वो ड्रग्स वाला टीला कौन सा है? वहां पर कितनी बार ड्रग पार्टीज होती थी? कौन कौन जाता था? कब कब जाता था? इसी बात का पता लगाने के लिए हमने लोनावला की पावना लेक के इन्हीं आइलैंड्स की हिस्ट्री ज्योग्राफी सब पता की। पावना लेक में 14-15 छोटे बड़े आइलैंड्स हैं, जहां पर सुशांत सिंह राजपूत पार्टीज करने जाते थे। कभी जगदीश की मोटर बोट के जरिए, कभी अपनी कायाकिंग बोट से और कभी अपने फार्म हाउस से तैरते हुए सुशांत सिंह राजपूत इन्हीं आइलैंड्स पर जाया करते थे। लेकिन अब एनसीबी अपनी जांच में यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इन 14-15 आइलैंड्स में से आखिर वो कौन सा टापू है जहां पर सुशांत सिंह राजपूत और उनके दोस्तों की ड्रग पार्टीज होती थी। हैंग्स आउट विला के पगडंडी वाले रास्ते के अलावा एक रास्ता बाहर से भी जाता है। करीब 2 किलोमीटर इन सड़कों पर चलने के बाद पावना झील आती है। यहीं से आइलैंड पर जाने के लिए मोटर बोट मिलती है, वो आइलैंड जो ड्रग्स की पार्टी का अड्डा हुआ करता है। हमारे संवाददाता पारस कोठारी ठीक उसी जगह पर पहुंचे जहां से मोटर बोट लेकर पहले सुशांत और सारा और फिर बाद में सुशांत और रिया आइलैंड तक जाते थे। पावना लेक में करीब 15 छोटे बड़े आइलैंड्स हैं। पावना लेक सुशांत के फार्म हाउस से 1 से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। मोटर बोट के अलावा कयाकिंग बोट से भी जाते थे सुशांत। कभी कभी स्विमिंग करके भी सुशांत आइलैंड पर जाते थे। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या था आइलैंड में? इस सवाल का जवाब तलाशते हुए हमने हैंगआउट विला के मैनेजर राहुल भालेसाइन को कांटेक्ट किया, जो हमसे काफी मुश्किलों के बाद फोन पर बात करने को तैयार हुए। उन्होंने बताया कि कुछ तो ऐसा था जिसे सुशांत की टीम गोपनीय रखना चाहती थी। उसकी वजह भी उन्होंने हमें बताई। जो डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर है डीवीआर सीसीटीवी का, वो भी जब्त किया है और कुछ प्रिस्क्रिप्शन मिले हैं दवाइयों के और कुछ हुक्का बनाने का सामान भी उनको मिला था विला से। सर मैं अभी कुछ भी नहीं बता सकता हूँ आपको सर। अच्छा, कुछ भी नहीं बता सकता। अच्छा, जगदीश को भी बुलाया था क्या? जगदीश जो बोट वाले हैं, जो मोटर बोट आती थी यहाँ पर, सुशांत की टीम उनको बुलाती थी, उनको भी बुलाया था क्या? आपको कुछ भी नहीं बता सकता सर, कुछ भी नहीं बता सकता। सारा अली खान से ब्रेकअप होने के बाद जब सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी में रिया चक्रवर्ती की एंट्री हुई, तब भी सुशांत और रिया एक साथ इन्हीं आइलैंड्स पर पार्टीज करने जाते थे। अब ऐसे में सवाल तो खड़ा होगा ही कि आखिर इन आइलैंड्स में ऐसा क्या था जो सुशांत यहां पर बदस्तूर जाते रहे। हमने तहकीकात की और हमारी जांच में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ। असल में इन आइलैंड्स पर काफी एकांत था।
और इन आइलैंड्स पर जमकर ड्रग पार्टीज होती थीं। और अगर आप यहां नशा कर रहे हो तो कोई आपको देखने वाला भी नहीं था। शायद इसीलिए सुशांत सिंह राजपूत की गैर मौजूदगी में भी रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक चक्रवर्ती भी इन्हीं आइलैंड्स पर पार्टीज करने जाते थे, जिनमें शौविक के दोस्त भी मौजूद होते थे। सारा से लेकर रिया और शौविक तक की ड्रग्स के टापू पर नशे की पार्टियां चलती थीं, जिसकी कई एक्सक्लूसिव जानकारियां मिली हैं। फार्म हाउस आइलैंड में जाने के लिए एक मोटर बोट को महीने के रेंटल पर सुशांत ने अपने पास रखा था, जिसका हर महीने का किराया सुशांत के अकाउंट से सैमुअल मिरांडा भरा करता था। फार्म हाउस पर खाने से लेकर और दूसरे अरेंजमेंट की जिम्मेदारी सैमुअल मिरांडा ही उठाया करता था। सुशांत की गैर मौजूदगी में शौविक भी कई बार अपने दोस्तों के साथ इस फार्म हाउस में गया है और पार्टी की है। मोटर बोट का इस्तेमाल कर आइलैंड पर भी शौविक ने कई बार पार्टी की है। इस पार्टी में शौविक के साथ पैडलर सूर्यदीप भी गया था। सुशांत सिंह राजपूत के लोनावाला फार्म हाउस में सूर्यदीप का जाना इस बात की तरफ अंदेशा करता है कि आखिरकार इस फार्म हाउस में ड्रग्स की सप्लाई कहां से होती थी। एनसीबी को ऐसे कई सबूत मिले हैं जिससे पता लगा है कि वहां पर ड्रग्स की सप्लाई होती थी, वहां पर पार्टी में ड्रग्स लिए जाते थे। शौविक जब भी वहां पर यह पार्टी अरेंज कराता था तो सूर्यदीप के अलावा क्या वहां पर बाकी के ड्रग पैडलर जो हैं, चाहे हम अब्दुल बासित की बात करें, जैद की बात करें, केजे की बात करें या कैजान की बात करें, ये भी क्या वहां पर जाया करते थे? इस बात की तफ्तीश इस वक्त एनसीबी कर रही है। चाइनीज एयरफोर्स को रोकने के लिए उत्तराखंड में एलएसी के करीब 3 जिलों में एयर डिफेंस रडार लगाने की तैयारी चल रही है। इससे चीन के विमानों पर सैकड़ों किलोमीटर दूर तक नजर रखी जा सकेगी। वैसे लद्दाख से एलएसी से आज ऐसी तस्वीरें आई हैं जिसे लेकर चीन बहुत टेंशन में है। भारतीय सेना अब डिफेंसिव होने के बजाय आक्रामक हो गई है। लद्दाख में इंडियन एयरफोर्स की डिप्लॉयमेंट देखकर चीन ने अपने 3 फॉरवर्ड एयरबेस पर फाइटर जेट की तादाद बढ़ाने का फैसला किया है। एक सुखोई उड़ा और पीछे से दूसरा सुखोई फाइटर जेट आया। यह डॉग फाइट की प्रैक्टिस है। देखिए, एक ही फ्रेम में 2 सुखोई, यानी इंडियन एयरफोर्स ने डॉग फाइट की रियल सिमुलेशन यानी प्रैक्टिस शुरू कर दी है और ये फाइटर जेट एक दूसरे को आजमा रहे हैं। Su-30 MKI की गर्जना आप सुन रहे हैं। लद्दाख के आसमान में रोजाने की तरह आज भी हमारे ये फाइटर जेट्स कॉम्बैट ड्रिल कर रहे हैं। दिन हो या रात हो, 24 घंटे इंडियन एयरफोर्स के विमान यहाँ पर लद्दाख के आसमान में कॉम्बैट ड्रिल कर रहे हैं। Su-30 MKIs को आप देख रहे हैं, ये पेयर में यानी कि 2 Su-30 MKIs यहाँ पर आज सुबह कॉम्बैट ड्रिल कर रहे हैं, क्योंकि जब वो फॉर्मेशन में जाते हैं कहीं पर अटैक करने के लिए 2 या 3 का ही फॉर्मेशन बनता है। एलएसी के आसमान में डॉग फाइट की नौबत कभी भी आ सकती है। डॉग फाइट यानी 2 फाइटर जेट के बीच हवाई युद्ध, और ये वो पल होते हैं जब 2 देशों के लड़ाकू विमान एक दूसरे का पीछा करते हैं। भारत और चीन के बीच भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि दोनों तरफ विमान इतनी दूरी पर उड़ रहे हैं कि वो अपने रेडार पर एक दूसरे को देख सकते हैं। भारतीय और चीन की वायुसेना की इक्वेशन देख लीजिए, किसके पास कौन से विमान हैं। आगे आपको इनकी डिप्लॉयमेंट भी दिखाएंगे। लद्दाख सेक्टर में भारत का सुखोई 30 MKI फाइटर जेट लगातार एयर पेट्रोलिंग कर रहा है। इसके अलावा MiG-29 का मल्टी रोल वर्जन भी एक्टिव है। वहीं मिराज 2000 ने कुछ दिन पहले ही लद्दाख के आसमान में मोर्चा संभाला है। इसके खिलाफ चीन ने एलएसी के दूसरी ओर अपने 3 फ्रंटलाइन एयरबेस पर सुखोई 27 का चाइनीज वर्जन J-11 उतारा है। वहीं चीन का मल्टी रोल फाइटर J-10 भी तैनात है। इसके अलावा J-8 और JH-7 फाइटर जेट भी हैं। इस पूरे फ्रेम को देख लीजिए, यही इस वक्त भारत और चीन की एयर पावर इक्वेशन है। पहले देखिए कि लद्दाख के आसमान में और नया क्या चल रहा है। मिराज 2000 देखिए। कुछ दिन पहले लद्दाख में एक्टिव हुए मिराज 2000 की वजह सर्जिकल स्ट्राइक की बात होने लगी है। सुखोई की तरह मिराज भी गजब का मल्टी रोल फाइटर जेट है।
मिराज 2000 ने भी आज सुबह यहाँ पर सॉर्टीज की थी और इसकी सिर्फ एक ही वजह है कि अगर चीन के साथ लड़ाई होती है तो ऐसे में जो एयरफोर्स की भूमिका बहुत अहम होगी और खास तौर पे नाइट ड्रिल्स जो यहाँ पर की जाती है, क्योंकि अगर रात को लड़ाई छिड़ जाती है तो ऐसे में जो एयरफोर्स के विमान है वो रात के अंधेरे में भी चीन के बेसिस को निशाना बना सकते हैं। इस फेस टू फेस चैलेंज में दो विमान गायब हैं। भारत और चीन दोनों ने अपने तुरुप के पत्ते छुपा कर रखे हैं। ये है भारत का राफेल और चीन का J-20, जिसे वो 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर बताता है। भारत के पास 5 राफेल जेट हैं और सभी अंबाला एयरबेस पर तैनात हैं। वहीं चीन के पास करीब 50 J-20 हैं और वो अक्सर तिब्बत में कई एयरबेस पर कम वक्त के लिए तैनात होते रहे हैं। चीन के पास इस वक्त सबसे आधुनिक विमान J-20 है और भारत के पास है रफाल, लेकिन दोनों ही देशों ने इन विमानों को अभी तक LAC के करीब तैनात नहीं किया है जैसे बाकी विमानों को किया गया है, चाहे वो J सीरीज के विमान हो या फिर भारत के Su-30 हो या फिर मिक्स सीरीज की हो। आखिर मनीष, इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, इंपॉर्टेंट है हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर, इसीलिए Su-30 विद ब्रह्मोस, MiG-29 अपग्रेडेड और साथ में जैगुआर और मिराज 2000 का ये डेडली कॉम्बिनेशन पैकेज फॉर्मेशन की तरफ पे भारतीय वायुसेना का फ्रंट लाइन एयर डिफेंस ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट है। और इसीलिए ये पैकेज फॉर्मेशन इस तरीके से किया गया है कि अगर रणनीतिक तौर पर चाइनीज PLA अपने जो एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, बॉम्बर्स हैं, J-20 हैं, उनको भी लाए तो उन्हें काउंटर करने के लिए ये पैकेज फॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, एयर डिफेंस और उसके साथ साथ रिकॉग्निशंस के साथ जो ग्राउंड अटैक है वो कर सके और तबाही मचा सके। LAC के बेहद करीब इंडियन एयरफोर्स के जहाज भी उड़ रहे हैं। दूसरी तरफ चीन ने भी अपनी वायुसेना को एक्टिव कर दिया है। लद्दाख में इस वक्त भारत की एयर पावर का लाइनअप देख लीजिए। सबसे आगे है अंबाला में तैनात राफेल फाइटर जेट, उसके बाद है मिराज 2000 यानी मिस्टर डिपेंडेबल, इसके बाद है सुखोई 30 MKI और साथ में MiG-29 का अपग्रेडेड वर्जन। अगर डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक की नौबत आई तो मुमकिन है जल्द ही लद्दाख में जैगुआर फाइटर भी नजर आए। इस तरह आप समझ सकते हैं कि भारत की एयर पावर चीन के खिलाफ कितनी स्टेज में तैयार है। अलग अलग लेवल के लिए अलग अलग काउंटर मौजूद हैं। लेकिन चीन के साथ एक बड़ी दिक्कत है और वो है तिब्बत की जमीन और तिब्बत का आसमान, यानी तिब्बत की भौगोलिक हालत, जिसमें ऑपरेट करने का मतलब है किसी भी एयरफोर्स को आधी क्षमता से उड़ना पड़ेगा। भारत के जो एयर बेसेस हैं उसमें ज्यादातर जो हमारे फॉरवर्ड एयर बेसेस हैं वो मैदानी इलाकों में है, लेकिन चीन के पास एडवांटेज नहीं है। अगर लेह लद्दाख को छोड़ दिया जाए तो भारत के ज्यादातर जो बेसेस हैं वो मैदानी इलाकों में हैं और इसका एडवांटेज भारत को मिलता है क्योंकि चीन के जो ज्यादातर एयर बेसेस हैं वो काफी ऊंचाई पर है, करीब 11,000 से 12,000 फीट की ऊंचाई पर। मनीष, इसका फायदा हमें क्या है और चीन को नुकसान क्या है? सबसे पहले चीन के नुकसान की बात, होतान, गारगुंसा, शिगात्से, कासगर, ये वो एयर बेसेस हैं जो हाई ऑल्टीट्यूड पर है। इसका मतलब है कि अगर उनका फाइटर या बॉम्बर J-20 या फिर अभी जो इक्विप्ड कर रहे हैं वो J-35 उसको भी लेकर आते हैं तो उनका वेपन सिस्टम उनको कम करना पड़ेगा। लेकिन भारतीय वायुसेना का एडवांस जो इस समय लैंडिंग ग्राउंड हो या फिर उसके बाद फॉरवर्ड बेसिस हो, चाहे वो लेह हो, आदमपुर, अंबाला, ग्वालियर या आसपास के जितने भी लोकेशन और लोकेलिटीज के हैं, वो मैक्सिमम वेपन सिस्टम लेकर आ सकते हैं। और यही वजह है कि कॉम्बैट एयर पेट्रोल के तौर पर जो Su-30 आपको दिखाई देते हैं वो ले एयरबेस के नहीं है, बल्कि वो दूर से आते हैं और यहां पर आकर कॉम्बैट एयर पेट्रोल करते हैं और फिर यहां से आगे की तरफ निकलते हैं। तो एयर डोमिनेंस के तौर पर भारतीय वायुसेना को यह स्ट्रेटेजिक बढ़त है। तिब्बत की जमीन पर कब्जा होने के बावजूद चीन तिब्बत के आसमान में कमजोर है। इसके पीछे कुदरत है और इसका मजबूत तोड़ अभी तक चीन नहीं निकाल पाया है। एक तरह से ये चीन की वायुसेना के लिए बहुत बड़ी सिरदर्दी है। तिब्बत में बने चीन के ज्यादातर हवाई अड्डे 4000 मीटर या उससे भी ज्यादा ऊंचाई पर बने हैं और यहाँ के भौगोलिक हालात ऐसे हैं जो चीन की वायुसेना के सबसे बड़े दुश्मन हैं। इस ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। इसकी वजह से विमान के जेट इंजन पूरी ताकत के साथ काम नहीं कर पाते। जब इंजन की क्षमता कम हो जाती है तो विमान आधे से कम वजन उठाने के लायक भी नहीं रहते। उन्हें कम ईंधन और कम बॉम्ब लेकर उड़ना पड़ता है, जबकि भारत के साथ ऐसी कोई परेशानी नहीं है और भारत के फाइटर जेट LAC के आसपास पूरी क्षमता के साथ ऑपरेट कर सकते हैं।
चीन की अगर बात की जाए तो चीन ने अपने होटान बेस, इसके अलावा खासगर बेस और LAC के पास जो उसके बेसेस है वहां पर J सीरीज के विमानों को तैनात किया है बड़ी तादाद में, जिसमें J-11, J-10 जैसे विमान शामिल है। मनीष, इनके मुकाबले में भारत के कौन से एयरक्राफ्ट है जो उनको टक्कर देंगे? देखिए, डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक के कैपेबिलिटी वाला जैगुआर, फिर उसके बाद मिराज 2000 जिसने बालाकोट एयर अटैक में पूरी तरीके से अपने स्पाइस 2000 बॉम्ब के साथ दम दिखाया, साथ में Su-30 MKI और Su-30 MKI विद ब्रह्मोस, ये वो एक डेडली कॉम्बिनेशन है जो इनको ना ही पीछे बैकफुट पर लाता है बल्कि एयर डोमिनेंस के तौर पर अगर आप ये कह लें कि डॉग फाइट में इनका डोमिनेंस ऐसा रहेगा कि चाइनीज PLA के जो एयरफोर्स हैं, जो कि जिसे पेपर एयरफोर्स कहते हैं क्योंकि उन्होंने कोई वॉर कॉम्बैट लड़ाइयां नहीं लड़ी, लेकिन भारतीय वायुसेना ने अग्रेसिवली हर मोर्चे पर एयर डोमिनेंस किया है। LAC का कोई भी इलाका हो, भारत की पोजीशन मजबूत है। भारत के विमान पूरी कैपेसिटी के साथ ऑपरेशन कर सकते हैं और चीन को भारत का मुकाबला करने के लिए एक के मुकाबले कई फाइटर जेट उतारने होंगे। ऐसे में देखिए कि उसकी क्या तैयारी है। इंडिया टीवी को मिली जानकारी के मुताबिक गारगुंसा, होतान, शिगात्से और कासगर एयरबेस पर चाइनीज PLA की एयरफोर्स ने अपने J-8, J-11, J-20 के साथ साथ अवैक सिस्टम्स, एरियल डिफेंस के तौर पर मिसाइल्स और यही नहीं बल्कि आर्म्ड UAV को भी डिप्लॉय किया है। दक्षिण पूर्वी लद्दाख में डेमचोक से 80 किलोमीटर तिब्बत की तरफ एनगारी बेस है। यहाँ चीन ने लड़ाकू विमान तैनात कर दिए हैं। लेह से 350 किलोमीटर दूर उत्तर में होतान एयरबेस पर चीन ने 35 से 40 लड़ाकू विमान तैनात किए हैं, यानी 2 स्क्वाड्रन। इनमें J-11 और J-8 विमान हैं, कुछ बॉम्बर और अवाक्स विमान भी हैं। वहीं लेह से 550 किलोमीटर उत्तर में चाइनीज एयरफोर्स का काशगर एयरबेस है। यहाँ पर तकरीबन 8 से 10 की संख्या में H-6 के बॉम्बर विमान हैं और चीन यहाँ से UAV का इस्तेमाल कर सकता है। इन सभी एयरबेस पर भारतीय वायुसेना नजर रख रही है, सैटेलाइट की मदद से भी, और भारत के लड़ाकू विमान भी चीन की सभी हवाई गतिविधियां अपने रेडार पर देख रहे हैं। बने रहे हमारे साथ, जल्द लौटेंगे आगे। दिल्ली के डिप्टी CM के बारे में एक बड़ी खबर।